वार का वार देखें आप, मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी केसीआर की बेटी और एमएलसी की कविता से। अब शराब घोटाले मामले में ईडी पूछताछ करेगी, उनसे पूछताछ 9 मार्च को होगी। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी करिश्मा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। मिशन 2024 के लिए बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, इससे जुड़ी अपडेट मैं आपको दूंगी। जहां बीजेपी को अपनी बढ़त बढ़ानी है, तो वहीं इस साल के आखिर तक मोदी की 100 रैलियां भी होंगी। इससे जुड़ी अपडेट आगे आपको इस बुलेटिन में, लेकिन अगली बड़ी खबर मेरी सहयोगी साक्षी आपको बताएंगी। नमस्कार, 4 के वार में मैं साक्षी मिश्रा आपको तीसरी बड़ी खबर बताऊंगी, जो कि त्रिपुरा से जुड़ी है। त्रिपुरा में दूसरी बार माणिक साहा ने शपथ ग्रहण की। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। अगली खबर मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत आपको बताएं। नमस्कार, 4 के वार में आखिर में बात होगी होली की। पूरे देश में होली की धूम देखने को मिली। गाते बजाते हुए, रंग गुलाल उड़ाते हुए लाखों लोग नजर आए। लेकिन उससे पहले बड़ी जानकारी के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी महिमा के पास। जी बिल्कुल आयुषी, देखिए अभी की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताएंगे। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई। दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब ईडी की जांच के कविता तक पहुंच चुकी है। एमएलसी की कविता से ईडी 9 मार्च तक पूछताछ करेगी। 9 मार्च को पूछताछ होने वाली है। मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ को लेकर सांसद संजय सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि क्या सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। पूरा देश जहां होली की मस्ती में सराबोर था, हर तरफ रंग गुलाल अबीर की धूम थी, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा कि देश के जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं। केजरीवाल ने राजघाट पहुंचकर गांधी समाधि पर नमन किया और कहा कि अस्पताल, स्कूल बनाने वालों को जेल भेजा गया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया से ईडी ने मंगलवार को भी पूछताछ की थी। वहीं सौरभ भारद्वाज ने पीसी करके कहा कि मनीष सिसोदिया को क्रिमिनल्स के बीच रखा गया है। आज मनीष सिसोदिया जी केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में हैं। को किसी षड्यंत्र के तहत तिहाड़ जेल की जेल नंबर 1 में रखा गया है। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं, और उनके ऊपर दर्जनों हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता एक मुकदमा और चल जाए। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं हम, भारतीय जनता पार्टी के हम पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, मगर क्या इस तरीके की दुश्मनी राजनीति में होती है? तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि क्या सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है? बेवजह परेशान क्यों किया जा रहा है? रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है और हत्या की साजिश रच रही है। ये हमारा सीधा आरोप है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्या इस देश में 2 कानून 2 संविधान है? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का बेटा, उसके घर पे कर्नाटक में 8 करोड़ रुपए कैश पाई गई, मोटी मोटी 500-500, 1000-1000, 2-2000 की गड्डियां पाई गई, और बावजूद इसके उसको बेल मिल जाती है, जमानत मिल जाती है, वो बाहर हो गया। भ्रम फैलाना अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है। शराब घोटाले का, करोड़ों रुपए के चूना लगाने का मुख्य आरोपी जेल में मनीष सिसोदिया जी हैं, लेकिन किंग पिन अरविंद केजरीवाल अभी भी बाहर हैं। इसलिए उनको डर सता रहा है कि उन तक कब बात पहुंचने वाली है, और ये डर सच्चा भी है, क्योंकि कैबिनेट नोट कहां है? राजघाट कहीं भी पहुंचे, जिनको जहां पहुंचना समय आते पहुंच जाएंगे। दिल्ली के शराब घोटाले मामले में जांच की आज केसीआर की बेटी के कविता तक पहुंच गई है। ईडी ने समन जारी करके कविता को 9 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी करेगी पूछताछ। एमएलसी की कविता को ईडी ने 9 मार्च को बुलाया। अरुण पिल्लई को सामने बिठाकर होगी पूछताछ। साउथ लॉबी में कविता का प्रतिनिधित्व करता था पिल्लई। कविता ने कही जांच में पूरा सहयोग करने की बात। शराब घोटाले में सामने आया था साउथ ग्रुप का नाम। आरोप है कि आप नेताओं को इस ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मिले थे।
हाल ही में केसीआर ने पीएम मोदी को लिखा था पत्र, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर लिखा था पत्र। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी हैं के कविता, निजामाबाद सीट से सांसद रह चुकी हैं के कविता। इस मामले में ईडी अरुण पिल्लई के सामने कविता को बिठाकर पूछताछ करेगी। वहीं के कविता का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगी। हालांकि उनका कहना है कि मुझे डराने की कोशिश हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले की जांच अभी किस किस तक पहुंचेगी, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बीजेपी की रणनीति की। 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दिया है और जिन राज्यों में बीजेपी अपनी बढ़त बनाना चाहती है वहां इस साल के आखिर तक मोदी 100 बड़ी रैलियां करेंगे और योजनाओं की सौगात देंगे। इसके साथ साथ 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है। लेकिन आखिर क्या है बीजेपी की स्पेशल प्लानिंग, इस रिपोर्ट में। 2024 की जंग करारी, बीजेपी की मेगा तैयारी। महासमर का माहौल बना, मोदी करेंगे 100 जनसभा। साउथ के लिए स्पेशल प्लान, हर सीट पर ध्यान। ओडिशा, बंगाल, केरल, तमिलनाडु पर फोकस। बीजेपी की कोशिश फिर खिले लोटस। 2014 और 2019 में दिल्ली का किला जीतने वाली बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने को बेताब। मोदी का विजय रथ अब साउथ की तरफ है। दरअसल 2024 के लिए बीजेपी का फोकस केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश पर भी है। बीजेपी जिन राज्यों में अपनी बढ़त बनाना चाहती है वहां इसी साल के आखिर तक मोदी करीब 100 बड़ी रैलियां करेंगे और बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा ने 60 ऐसी सीटों की लिस्ट बनाई है जहां अल्पसंख्यक वोटर्स 30% के करीब। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तेलंगाना का स्नेह यहाँ इस मैदान में ही सिमट आया है। 2024 के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। कमेटी में सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े मोर्चों और विधायकों के काम की करेंगे निगरानी। वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों को मिलेगी अलग अलग जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के लिए अलग से बन रही रणनीति। केरल में कार्यक्रम करेंगे केंद्रीय मंत्री। अल्पसंख्यक मोर्चा ने तैयार की 60 सीटों की लिस्ट। महिलाओं को योजनाओं की जानकारी देगा महिला मोर्चा। हर मोर्चे से लेकर हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी फिक्स होगी। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी की अलग अलग रणनीति होंगी। हर राज्य के लिए अलग प्लान, हर सीट के लिए विशेष योजना बनाकर बीजेपी एक बार फिर मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत हासिल करने की तैयारियों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। त्रिपुरा में नई सरकार का गठन हो गया। सीएम माणिक साहा के अलावा रतनलाल नाथ, प्राणजीत सिन्हा रॉय, सनातन चकमा और सुशांत चौधरी ने मंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं टीकू रॉय, विकास देब वर्मा, सुधांशु दास और शुक्ला चरण नोआतियों ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। आपको बता दें कि माणिक साहा ने अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 8 मंत्री बीजेपी कोटे से और 1 मंत्री आईपीएफटी कोटे का है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 60 सीटों में से 33 सीटें जीतकर एक बार फिर से सरकार में वापसी की है। फिलहाल तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तमाम नेताओं की जिन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की और माणिक साहा ने बतौर त्रिपुरा के सीएम दूसरी बार शपथ ग्रहण की। और देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही होली। शहर शहर होली के जश्न में डूबे हुए हैं लोग। दिल्ली और मथुरा समेत मस्ती में डूबे लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल से कर रहे हैं सराबोर। पीएम मोदी ने होली की शुभकामनाएं भी दी है। देखिए, आपको बता दें कि देश भर में होली का त्योहार आज जोर शोर से मनाया जा रहा है और ये 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर मथुरा, वृंदावन, उज्जैन और पुरी से तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां जनता आपस में होली खेलती हुई नजर आ रही है, गुलाल लगाती हुई नजर आ रही है
और आपको साथ ही साथ बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए सभी को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है होली की। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग शहर से जहां पर होली मनाई जा रही है और काफ़ी खुशी का माहौल यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। और देश भर में होली का त्योहार पूरे जोश के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में भला राजनीतिक दिग्गज कहां पीछे रहने वाले। तस्वीरों में देखिए दिग्गजों की होली की मस्ती। फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री यूपी के, उन्होंने भी होली मनाई। पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मीनाक्षी लेखी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धूमधाम के साथ होली मनाई गई, होली के रंग। और ऐसे में आप देखिए लोग झूमते हुए नजर आए। वहीं देखिए होली के मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया सहित केजरीवाल पर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग सर, होली का त्यौहार राजनाथ सिंह के घर पर पूरी तरह से एंजॉय किया गया। पूरी मथुरा ऐसा लग रहा था उमड़ आई, पूरा देश उमड़ आया। साहब सबको रंगों के त्योहार की बहुत बहुत बधाई। ये अवसर देता है गुलाल लगाने का, गले लगाने का, भाईचारा बढ़ाने का, दोस्ती बढ़ाने का, दूरियां मिटाने का और कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको एकजुट हो करने का। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है और देश आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और हमने देखा जैसे सेक्रेटरीज ऑफ कॉमर्स अमेरिका से, अमेरिका का बड़ा प्रतिनिधिमंडल आज राजनाथ जी के घर पे था। ये भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे मजबूत होने साफ दिख रहे हैं। अमेरिका तो है ही, G20 देशों के तमाम लोग आ रहे हैं। आप लोग से मुलाकात हो रही है, चर्चा हो रही है। देश किस तरह से आने वाले समय में प्रगति करते हुए दिखेगा? निश्चित तौर पर भारत की अलग अलग पटल पर जो लोकप्रियता बढ़ी है, जो कामकाज का जो सबने समर्थन किया है। अभी इटली की प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले यहाँ पर जिन्होंने कहा मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारता बढ़ रही है और मोदी जी को एक मेजर लीडर के रूप में आज दुनिया देख रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि देश का कदम कैसे बढ़ा है।